अनुपम, रात के 12 बज रहे हैं और आप अपना फेवरेट टीवी शो बिंज वॉच कर रहे हो। अचानक आपको एक पेस्ट्री खाने का जोर से मन कर रहा है। दिस इज मिडनाइट क्रेविंग। कुणाल, ऑफिस के लंबे दिन के बाद आपको कोरियन क्रीम चीज खाने का दिल कर रहा है। नाउ दिस इज पोस्ट वर्क क्रेविंग। सो शार्क्स, फूड इज अ फीलिंग और सालों इन्हीं क्रेविंग पैटर्न्स को स्टडी करके मैंने बनाया है मौज। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है मेघा सरायन और मैं हूँ फाउंडर ऑफ मौज। मौज is from Kolkata and it's a mood-based craving solution brand, जहां हम सर्व करते हैं वेजिटेरियन केक्स, डिजर्ट और सेवरीज का एक रिच और इंडल्जेंट मेन्यू। और हमारे क्यूरेटेड बॉक्सेस जैसे मिडनाइट क्रेविंग बॉक्स, ग्लो अप बॉक्सेस, मूड बॉक्सेस हमारे साथ इंडल्जेंस को एक वाइब में कन्वर्ट करते हैं। और शार्क्स, हमने सिर्फ बेक नहीं बिल्ड भी किया है। हमारे 5 कैफे प्लस क्लाउड किचन आउटलेट से हमने 6 लाख कस्टमर्स का दिल जीत लिया है। और आज इन्हीं डेलिकेसीज को हम इंडिया की क्रेविंग इकोनॉमी को केटर करना चाहते हैं। अच्छा, इसमें कोई दूध के बिना वाला है? अमन, अनुपम एंड कुणाल, आपके पास चीज केक है दैट हैज लैक्टोज, शुगर, एवरीथिंग। द डेट वॉलनट केक दैट्स देयर is sugar free, it's gluten free, it's vegan, it's also egg free. This is delicious. So where is the sweet taste coming from? We have added dates, that's sugar replacement, and the chocolate is a substitute of maltilol. Maltilol में glycemic index कम होता है comparatively and taste almost sugar जैसा ही है। लेकिन it's not harmful for you. It's healthier. अच्छा, ये भी बहुत अच्छा है। हाँ, so that's a Nutella cheesecake. Mousse, is this a mousse that I'm eating? It's a high protein cheesecake. One jar has 30 grams of protein and it's almost 500 calories. It is a meal replacement. This is made entirely with paneer and whey protein. Are you sure it's without egg? Yes, all the products are without it's egg. amazing. Can't make Yes. out. मेगा, ये बेक्ड चीज केक है ना? Yeah, it's a New York baked cheesecake. जनरली वो या तो बहुत मूजी होता है या फिर बहुत डेंस होता है। हाँ, दिस इज जस्ट परफेक्ट, इट्स अमेजिंग। thank you so much. आपकी जर्नी के बारे में बताइए थोड़ा सा। Where did you study? How did you get into this? So I have been born and brought up in Kolkata. I was in the second year of my college. I was doing economics honors. I was 19 years old जब मैंने ये शुरू किया। मैंने एक स्कूल सीनियर का केक वर्कशॉप अटेंड किया था और तब से मुझे लगा कि दिस इज समथिंग जो मैं चालू कर सकती हूँ टू अर्न मनी। तो तब मैंने अपना पहला केक बनाया, चॉकलेट ट्रफल केक, फॉर माई फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड समबडी पास्ड अ फेक कॉम्प्लीमेंट जस्ट लाइक यू डू। आप बहुत अच्छा केक बनाते हो, आपको ये प्रोफेशनली ट्राई करना चाहिए। एंड उस टाइम पे जोमेटो वाज न्यू इन द सिटी, तो मैंने बस ऑन बोर्डिंग रिक्वेस्ट डाल दिया। मैं एक दिन कॉलेज से आती हूँ, मैंने देखा मेरा फोन बज रहा है एंड आई हैड द ऑर्डर फॉर चॉकलेट ट्रफल केक। दैट वाज द ओनली आइटम जो मेरे मेन्यू में लिस्टेड था। विद इन अ मंथ मैंने सोचा कि आई हैव मोर अपॉर्चुनिटी इन दिस, तो मैंने एक रेंटेड स्पेस ले लिया। मैंने फेसबुक से कुछ लोगों को हायर किए, मैंने उनको सेम फ्लेवर सिखाया जो मुझे आता था। तो उस टाइम तक हम लोग हफ्ता में 15 से 20 ऑर्डर करने लग गए थे। आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई MBA एग्जाम्स ऑल्सो, बट आई वॉज वेरी श्योर आई विल गो फॉर MBA अगर मेरा IIM कोलकाता होता है तो ही, बिकॉज अच्छा। मेरे को बिजनेस भी अलॉन्ग साइड कंटिन्यू करना था। बट मेरे को नहीं मिला IIM कोलकाता, आई गॉट IIM कोझिकोड, सो आई ड्रॉप। एक सेकेंड, हमें मौज नहीं आई ये बात सुन के। IIM को छोड़ना नॉर्मल है क्या? फाइनेंशियल इशू था, विच इज वाई मुझे पता था कि वहाँ पे जो पैसे देने हैं मुझे, वो मुझे लोन के थ्रू लेने पड़ते, तो वो मुझे थोड़ा ट्रबलसम लग रहा था। एंड आई वाज ऑलरेडी अर्निंग डिसेंट, कि मुझे लगा अगर मैं बिजनेस कंटिन्यू करती हूँ आई कैन मेक मोर इन 7 years टाइम व्हाइल आई एम इन कॉलेज। लाइफ लॉन्ग के लिए एजुकेशन नहीं हो बट जाती? लाइफ लॉन्ग के लिए आई थिंक आई हैव लर्नड अ लॉट इन दिस बिजनेस इटसेल्फ। इट इज अमेजिंग कि आप एक बिजनेस भी चला रहे हैं और साथ में आप कैट भी दे रही थी। हाँ। और IIM भी मे भी हो I गया have आपका। always been a good student, मतलब throughout school. You know, I've just been fascinated by your logo because वो 2 eyes और smiley face जैसे दिख रहा है ना। Exactly. And you know, these are the kind of things जो आपकी gut instinct से ही आता है. So sometimes these are things that a business school cannot teach you. Yes. कितने साल हो गए ये बिजनेस चलाते हुए? 2021 से मैं फुल टाइम बिजनेस में हूँ। उससे पहले आई वाज मैनेजिंग माय स्टडीज, इंटर्नशिप एंड पढ़ाई साथ में। यहाँ मिक्स में मैंने देखा कि सेवरी भी है, दैट बन, हाँ। एंड स्वीट भी है. सो आपके बिजनेस में व्हाट परसेंट इज सेवरी वर्सेस स्वीट? 80% इज स्वीट्स, 20% इज सेवरीज। हमारे फिजिकल आउटलेट सिर्फ एक है, तो राइट नाउ वी आर सर्विंग मोर थ्रू द फिजिकल आउटलेट सेवरीज। कहाँ है फिजिकल आउटलेट और किस, व्हाट वाज योर लॉजिक बिहाइंड चूजिंग दैट लोकेशन? माय लोकेशन इज सेक्टर 5 इन कोलकाता, दैट इज अ टेक हब, और बोल सकते हैं सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज वहाँ पे ही है। You do not have to call customers; they are always around. And my space is just 350 square feet. बहुत अच्छा turn around time है। कोई भी कस्टमर आता है वो मैक्सिमम 20 मिनट बैठता है, क्विक बाइट,
खाते हैं और चले जाते हैं. आपका जनरली बिजनेस जो है, it is based in Calcutta? Yes, we have 4 outlets in Calcutta and one we have recently opened in Hyderabad. हैदराबाद क्यों चूज किया? एक तो हैदराबाद अभी ग्रोइंग है इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट ऑडियंस जो मेरे को टारगेट करना है. बट आप तो शाम को पोस्ट 5 करते हो, कॉर्पोरेट ऑडियंस तो घर चले जाएंगे. हैदराबाद में मतलब कहीं पे भी कॉर्पोरेट हब्स में आप देखोगे 24 आवर्स चलता है. एंड हैदराबाद इज अ गुड सेंटर की बॉम्बे, बैंगलोर, चेन्नई जो आपको चाहिए सब आसपास है. कैफे का नाम क्या है? ऑन दी गो बाय मौज है. उल्टा नहीं होना चाहिए, मौज ऑन द गो. बिकॉज एक ब्रांड बनाना मुश्किल है, 2 साथ में बनाना बहुत बहुत मुश्किल है. बट जब हमने शुरू किया तो मुझे ऑन दी गो नाम ही ठीक लगा. अभी आई अंडरस्टैंड योर ओपिनियन एज वेल, बट ऑन दी गो मुझे इसीलिए लगा बिकॉज आई वांटेड कैफे टू हैव अ सेपरेट आइडेंटिटी. बिकॉज जब भी हम कैफे सर्च करते हैं आई डोंट वांट पीपल टू कंफ्यूज इट विद अ बेकरी. एवरेज प्राइस क्या है? कैफे का जो AOV है वो अराउंड 450 है. 450. हाँ, और बाकी आउटलेट्स जो सबसे पुराने आउटलेट्स हैं उनका AOV is above 500. Tell me the price of a brownie and a cheesecake. So our cheesecakes are 150 rupees offline per slice. And brownie? Brownie starts at 50 rupees. Oh, so you are much cheaper. एवरेज सेलिंग प्राइस क्या है? केक्स के एवरेज सेलिंग प्राइस इज अराउंड 600. और okay, जो हमारे स्मॉल पेस्ट्री आइटम्स है उसके एवरेज सेलिंग प्राइस इज अराउंड 200. 50-50% स्प्लिट है केक्स एंड स्मॉलर आइटम्स नहीं, का? केक्स इज जस्ट 25% ऑफ द टोटल सेल्स. तो फिर ASP is come down to about 300. यस. इतने सारे ये चीज केक, बेकरी, डिजर्ट आउटलेट्स खुल गए, क्लाउड किचन्स, ऑफलाइन. हमने अपनी डिफरेंशिएशन के बारे में कैसे सोचा है? हमारा डिफरेंशिएशन 3 है. एक, the fact that we are 100% eggless. वो तो बहुत सारी That's कंपनीज one हैं. of our USPs. तो पैन इंडिया हम लोग उस हिसाब से स्केल करने का सोच रहे हैं. The second is we are trying to create a category. हम अपने प्रोडक्ट्स को मूड्स के हिसाब से मैप करने का सोच रहे हैं, just like midnight craving box. Third thing is हमारा operational USP. It is chef independent. It is totally SOP driven. आज भी हमारे 5 outlets में प्रोडक्शन होते हैं. The quality is exactly the same. मैं अगर कोलकाता में रहता हूँ और मैं किसी फूड डिलीवरी ऐप पे जाता हूँ और चीज केक सर्च करता हूँ, आई एम श्योर बहुत सारे आउटलेट आते होंगे. But top 3 में मेरा ही नाम आएगा. और क्या रेटिंग्स हैं आपकी? 4.5 across. कोलकाता में आपको कुछ मार्केट शेयर का आइडिया है? I can just tell what market share I have on Zomato and Swiggy. Yeah. हाँ जी, Because हाँ जी, वही, तो वही. वो 0.1% था when I checked last. एक तरफ आप मेगा कह रहे हैं कि आपका टॉप 3 में आता है, बट ऑन द अदर हैंड आप कह रहे हैं कि आपका सिर्फ मार्केट शेयर 0.1% है. नहीं, ये मैंने समवेयर ये ऐड अप नहीं हो रहा है. हाँ. Somehow we are also unsure कि total number of orders पे है जो Zomato पे place होते हैं या फिर सिर्फ वो बेकरी सिटी प्रोडक्ट्स ऑर्डर्स पे होगा. 0.1% के हिसाब से 5,000 करोड़ का माल कोलकाता में बिक रहा है ऑफ दीज आइटम्स. सो अगर ये कैटेगरी में होगा, दैट इज नॉट पॉसिबल. मे बी दैट इज द होल GMV ऑफ कैलकाटा और उसमें आपका 0.1%. अभी आपका कितनी सेल जो कैफे से आ रही है कंपेयर्ड टू होम डिलीवरी से आ रही है? अभी टोटल में 5 आउटलेट्स हमारे, 4 क्लाउड किचन है, 1 कैफे है. 85% of the total entity sales is online through Zomato और Swiggy, which is why because हम लोग अभी क्लाउड किचन ज्यादा डोमिनेटिंग है हमारे लिए. और सिंस कैफे एक ही है, वहाँ से 15% हमारा टोटल ऑफलाइन सेल्स है. Sales and profit by year बताइए. 2 साल पहले हमारा सेल्स था 1.9 दिस CR. इज FY24 और FY24. ओके. बिफोर 24 कैसे चल रहा था? लास्ट 7 years दिस हैज बीन अ कांस्टेंट कि हमने हर साल 2x रेवेन्यू से ग्रो किया है. 18 lakhs, 36 lakhs, 80 lakhs, 1.9 CR, 2.5 CR लास्ट ईयर किया. इस साल हम 5 करोड़ पे क्लोज करेंगे.